कल जो इंफॉर्मेशन आपको सर्कल के लिए हमने दिया था उसकी एप्लीकेशन, दैट मीन्स उस इंफॉर्मेशन से कनेक्ट आज क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कल जो इंफॉर्मेशन हमने दिया था वो पूछेंगे अभी हम आपसे। हमने एक क्वेश्चन राइट किया है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2 2 एंड रेडियस इज 7। दैट मीन्स हम जिससे पूछेंगे वही उस इंफॉर्मेशन को बताएगा। आप में से अगर हमें कोई बता दे कि सेंटर और रेडियस गिवन दैट में हो तो इक्वेशन ऑफ द सर्कल के लिए फॉर्मूला क्या है? आप में से कोई भी बोलो ना बेटे, मेरे तरफ देख के ही बोलो। विच इज इक्वल, बोला कैसे जाता है? इफ सेंटर ऑफ द सर्कल इज एच के एंड रेडियस इज आर, देन द इक्वेशन ऑफ द सर्कल एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल आर स्क्वायर। क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हमें वो इंफॉर्मेशन चाहिए जिस फार्मूले से आप, क्योंकि कल फार्मूला कैसे फाइंड करते हैं वो पूरा डिटेल पैटर्न आपको बताया गया है। और उस सिचुएशन में आपको जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आप, तो क्वेश्चन के सॉल्व करने के लिए डन है बेटे, इन सर्कल फर्स्ट इंफॉर्मेशन सेंटर, और सेंटर को आप सी से रिप्रेजेंट करते हैं और उसके कोऑर्डिनेट आप एच के लिखते हैं, जिसकी वैल्यू क्वेश्चन में है आपके पास 2 2। दैट मीन्स कंपेयर करेंगे h इक्वल टू एंड k इक्वल 2। रेडियस को हमने कल जनरली बताया था कि आप या तो स्मॉल r से रिप्रेजेंट कर सकते हैं या फिर आप स्मॉल a से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है। स्मॉल r विच इज इक्वल रेडियस है आपके पास 7 और इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इस सिचुएशन में सर्कल का इक्वेशन आप राइट करेंगे बेटे। जो इक्वेशन है आपके पास x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर विच इज इक्वल आर स्क्वायर। इस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे जो आपने पहले राइट किया है। दैट मीन्स x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 होल स्क्वायर h इक्वल टू k इक्वल टू वैल्यू आपने पुट किया है और r की वैल्यू है बेटे आपके पास 7। डेफिनेटली जिस सिचुएशन को अभी आपने राइट किया है ये इक्वेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका ये जो इक्वेशन लिखा गया है ये स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द सर्कल है। आपको जब राइट करना है दैट मीन्स जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में ही आपको आंसर शीट लिखनी पड़ेगी, और जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल यहां से कोई बताएंगे। आप में से कोई भी बोल सकते हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन बोलना है आपको जैसे इन्होंने बताया मुझे। कोई भी, यानी इन्हें कोई नहीं पढ़ा है, आप में से कोई बोल दे। हाँ बोले। टू जी एक्स प्लस 2fy प्लस इक्वल 0। जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, दैट मीन्स इक्वेशन अगर हमको पता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx
प्लस 2fy प्लस c विच इज इक्वल 0। जब तक इस फॉर्म में आप कैलकुलेशन करके नहीं लाएंगे तब तक आपके पास कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। जब भी आपको, जैसे आप स्ट्रेट लाइन के क्वेश्चन सॉल्व करते थे तो स्ट्रेट लाइन का कोई भी फॉर्म हो, मगर जनरली आप आंसर शीट में जब राइट करते थे तो आपने देखा होगा स्ट्रेट लाइन के जनरल इक्वेशन में ही आप स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन राइट करते थे। क्लियर? तो यहां पर भी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। दैट मीन्स यहां आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी बेटे, a माइनस बी होल स्क्वायर, और यहां पर भी a माइनस बी होल स्क्वायर। दैट मीन्स इसे राइट करेंगे आप एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये मिलेगा 4x प्लस बी स्क्वायर, 2 स्क्वायर मिलेगा बेटे 4, प्लस सेकेंड में मिलेगा बेटे आपको y स्क्वायर माइनस 2ab के अकॉर्डिंग मिलेगा 4y, और प्लस 2 स्क्वायर मिलेगा बेटे 4, और विच इज इक्वल 7 स्क्वायर, दैट मीन्स 49। अब जिस ऑर्डर में आपका जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल है, बात समझ रहे हैं ना, उस ऑर्डर में आपको इसे राइट करना पड़ेगा। तो फर्स्ट टाइम आप एक्स स्क्वायर राइट करेंगे, सेकेंड टाइम वाई स्क्वायर राइट करेंगे, और फिर एक्स वाली क्वांटिटी 2gx, तो यहां पर एक्स वाली क्वांटिटी आपके पास माइनस 4x, फिर वाई वाली क्वांटिटी दैट मीन्स माइनस 4y, और उसके बाद कांस्टेंट क्वांटिटी में ये 4 है और ये प्लस 4 है, दैट मीन्स ये होगा आपके पास 8, और राइट हैंड साइड में जब 49 है उसे लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 49 में वो कन्वर्ट हो जाएगा। और जब फाइनली इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 41 माइनस 49 प्लस 8, दैट मीन्स 41 विच इज इक्वल 0। ये उस इक्वेशन के अकॉर्डिंग राइट किया गया है जिसे आप जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल कहते हैं। ऐसा नहीं कि सेंटर और रेडियस गिवन दैट में हमने वैल्यू पुट कर दिया दैट मीन्स यही आपका आंसर होगा, नहीं। जब तक उसको आप जनरल फॉर्म में राइट नहीं करेंगे, अब क्या होगा, ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन आप जब ढूंढेंगे घर जाकर के तो सेंटर चेंज, रेडियस चेंज, क्वेश्चन के सॉल्व करने का पैटर्न सेम। हम एक क्वेश्चन जो न्यू सिलेक्ट करेंगे उस क्वेश्चन में आप देखिए कि हम इसमें क्या कर सकते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2, 5, और ये जो सेकेंड कंडीशन आपके पास थी वो चेंज हो गई। हुज सेंटर इज 2, 5 एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट एंड विच पासेस थ्रू द पॉइंट, और ये पॉइंट आपके पास क्वेश्चन में है बेटे 3, 1। अब सोचिए, सेंटर आपके पास है तो क्या गायब हो गया, इस क्वेश्चन में क्या गायब हो गया वो आपको देखना है। आर यानी रेडियस गायब हो गई, बात समझ रहे? अब रेडियस आपको जब तक नहीं मिलेगी तब तक आप सर्कल का इक्वेशन फाइंड नहीं कर सकते, बात समझ रहे होंगे। तो आपके पास ऑब्जर्वेशन ये है कि सर्कल के लिए आपके पास जनरली एक आप फिगर ड्रा करके देख लीजिए कि आपका मान लीजिए अगर ये सर्कल है और इस सर्कल के लिए जो ऑब्जर्वेशन आप ले रहे हैं बेटे, जनरली सेंटर आपके पास है और वो सेंटर कितना है आपके पास 2, 5, और बोलता है कि सर्कल पासेस थ्रू अ पॉइंट, और वो पॉइंट है बेटे आपके पास 3, 1। तो डेफिनेटली जिस पॉइंट से सर्कल पासेस थ्रू है दैट मीन्स ये पॉइंट 3, 1 लाइज ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो आपको कल ही बताया था सेंटर और जिस पॉइंट से
अगर कोई सर्कल पासेस थ्रू है तो उनके बिटवीन डिस्टेंस को आप कहते हैं रेडियस। तो आपका ऑब्जर्वेशन क्या हुआ कि रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि आपने प्रीवियस टाइम डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, सेंटर और जिस पॉइंट से वो सर्कल पासेस थ्रू है बेटे, टू पॉइंट्स के बिटवीन का जो डिस्टेंस है वो आपकी होगी रेडियस। यहां पर आप लिखेंगे सिचुएशन सर्कल पासेस थ्रू, इस पॉइंट को आपने सीखा है, पासेस थ्रू पॉइंट, उसे आप P कह दीजिए, कोऑर्डिनेट है आपके पास 3 1। क्लियरली रेडियस R इक्वल CP, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, या PC। रेडियस नहीं है तो रेडियस फाइंड कर रहे हैं आप। अब जो सिचुएशन आपके पास है, डिस्टेंस फार्मूला आप यूज करना चाह रहे हैं, डेफिनेटली P x2 y2 और C x1 y1, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, दैट मीन्स 3 माइनस 2, दैट मीन्स 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 5, दैट मीन्स माइनस 4 होल स्क्वायर, दैट मीन्स नेगेटिव क्वांटिटी स्क्वायर पॉजिटिव 4 स्क्वायर 16, ये मिलेगा बेटे रूट 17 और रूट 17 रेडियस की वैल्यू है। सो इक्वेशन ऑफ द सर्कल, अभी अभी आप लोगों ने देखा था x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर विच इज इक्वल r स्क्वायर, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 होल स्क्वायर विच इज इक्वल रूट 17 होल स्क्वायर। बस इसे आपको कैलकुलेट करना है, जैसे अभी हमने आपके सामने कैलकुलेट करके रखा था। तो फाइनली जो कैलकुलेशन है वो आपके पास जनरल फॉर्म में ही राइट करेंगे आप, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 प्लस वाई स्क्वायर माइनस 10y 2ab के अकॉर्डिंग और प्लस बी स्क्वायर दैट मीन्स 25 विच इज इक्वल, ये रूट 17 का स्क्वायर मिलेगा बेटे आपको 17। क्लियरली जिस ऑर्डर में राइट करेंगे आप, फर्स्ट टाइम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y और प्लस 4 प्लस 25 प्लस 29 माइनस 17 विच इज इक्वल 0, दैट मीन्स फाइनली एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 10y और ये प्लस 9 माइनस 7 दैट मीन्स 2 और 2 माइनस 1 दैट मीन्स 1 विच इज इक्वल 0। आपको ये जरूरी नहीं है कि सेंटर और रेडियस दोनों ही गिवन दैट में होगी, नहीं है। जो पॉइंट आपके पास अननोन है पहले उसे आप फाइंड करने की कीजिए कोशिश। फिर सेंटर चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन चेंज कर रहे हैं हम। Find the equation of the circle whose center is 2 3 and which passes through the point of intersection and which passes through
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 3x plus 5y minus 16. plus 5y minus 16 and price of x minus 3y plus 21 which is equal 0. यहां इक्वल 0 है बेटे. क्वेश्चन क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल whose center is 2 3 and which passes through point of intersection of ये टू लाइंस के इक्वेशन है बेटे, जो प्रीवियस टाइम आपने पढ़ा है. अभी आपको पॉइंट गिवन दैट में था जिससे पासेस थ्रो था, मगर अब क्या कह रहा है कि ये सर्कल उस पॉइंट से पासेस थ्रो है कि फर्स्ट लाइन 3x plus 5y minus 16 which is equal 0 and सेकेंड लाइन प्राइस ऑफ x minus 3y plus 21 which is equal 0. इन टू लाइंस के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पासेस थ्रो है. तो फर्स्ट वर्क क्या होगा आपका, ये आपको पता करना पड़ेगा. फर्स्ट वर्क क्या होगा आपका, ये पहले आपको पता करना पड़ेगा. इन सर्कल जब भी आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बेटे, जो इंफॉर्मेशन है आपके पास, सेंटर आपके पास है 2 3, सेंटर आपके पास है, रेडियस नहीं है. सर्कल passes through point of intersection of लाइन्स. फर्स्ट लाइन है बेटे 3x plus 5y minus 16 which is equal 0 एंड सेकेंड लाइन है बेटे आपके पास प्राइस ऑफ x minus 3y plus 21 which is equal 0. अब आपका वर्क क्या हो गया, आपके पास फर्स्ट टाइम कौन सा वर्क करना है कि आपको टू लाइंस के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने की जो प्रोसेस है, ये आपको प्रीवियस चैप्टर में बताई गई है. और कैसे करते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए, वो इसी के लिए पढ़ाया गया था कि आपको प्रीवियस नेक्स्ट चैप्टर में उसका यूज कैसे करेंगे आप. कोई बता सकता है? इन दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे आप, सॉल्व करेंगे. सॉल्व करके एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, और जो वैल्यू फाइंड होगी वही पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा टू लाइंस का. अब किसी भी मेथड से आप सॉल्व कीजिए. मान लीजिए आप एलिमिनेशन मेथड सॉल्व करना चाहते हैं, तो इक्वेशन फर्स्ट को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, साइन अपोजिट है तो सम कर दीजिए. इक्वेशन 2 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 का. और सम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि साइन अपोजिट है y के कोफिशिएंट के. क्लियरली 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट को. 3 3 जा 9x प्लस 3 5 जा 15y माइनस 16 3 जा 48 विच इज इक्वल 0. यहां पर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 5 2 जा 10x माइनस 5 3 जा 15y प्लस 5 1 जा 5 5 2 जा 10. क्या कर रहे हैं आप, सम कर रहे हैं. सम में साइन नो चेंज, दैट मीन्स ये प्लस 15y माइनस 15y कैंसिल, 10 प्लस 9 दैट मीन्स 19x,
यहां सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव क्वांटिटी ग्रेटर देन है 15 माइनस 8 दैट मीन्स 7, 9 माइनस 4 दैट मीन्स 5 विच इज इक्वल 0। फाइनली आप x की वैल्यू फाइंड करेंगे बेटे, तो x की वैल्यू के लिए x इक्वल -57 अपॉन 19 दैट मीन्स x इक्वल -3, और x इक्वल -3 आपने अगर फाइंड कर लिया है तो डेफिनेटली है किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर दीजिए। बाय फर्स्ट इन प्लेस ऑफ x वी पुट -3 प्लस 5y -16 इक्वल 0 दैट मीन्स -9 -16 प्लस 5y विच इज इक्वल 0, ये मिलेगा -25 प्लस 5y विच इज इक्वल 0 दैट मीन्स 5y विच इज इक्वल 25 दैट मीन्स फाइनली आपको x की वैल्यू क्या मिलेगी, सॉरी y की वैल्यू 25 अपॉन 5 दैट मीन्स 5। तो जो पॉइंट चाहिए था आपको P, वो है आपके पास XY जिसके कोऑर्डिनेट है बेटे आपके पास x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 5। ये पॉइंट अगर क्वेश्चन में ही होता, ये 2 लाइंस के लिए आपके पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है और ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पासेज थ्रू है सर्कल, बट सर्कल पासेज थ्रू द पॉइंट P which coordinate -3 5। सो रेडियस जिसे आप R से रिप्रेजेंट करेंगे और उसकी वैल्यू होगी बेटे आपके पास CP, R विच इज इक्वल डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे P x2 y2 और C x1 y1, x2 माइनस x1 -3 -2 होल स्क्वायर प्लस y2 5 -3 होल स्क्वायर दैट मीन्स -5 होल स्क्वायर दैट मीन्स 25 प्लस 5 -3 दैट मीन्स 2 स्क्वायर 4 दैट मीन्स √29। ये रेडियस की वैल्यू आपने फाइंड कर लिया, बाकी फिर सिमिलर हो गया, रेडियस आपके पास है, सेंटर आपके पास है, क्लियर। तो क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ द सर्कल, इक्वेशन ऑफ द सर्कल। अब थोड़ा शॉर्ट करते हैं इसको, x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर विच इज इक्वल आर स्क्वायर, x माइनस एच के 2 3 है आपके पास, x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 होल स्क्वायर विच इज इक्वल r की वैल्यू है √29। अब इसे आप सॉल्व करेंगे, फाइनली ये मिलेगा बेटे आपको x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 9, और इसको ट्रांसफर करके यहाँ ले आइए तो ये मिलेगा बेटे -29, √29 का स्क्वायर 29 और फाइनली ट्रांसफर करेंगे तो -29। फाइनली राइट करेंगे x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y 4 प्लस 9 13, और 29 में से अगर आप 13 को सब्सट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा, 13 सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं आप 16, वो भी माइनस में, विच इज इक्वल 0। फाइनली आप यहां देख रहे हैं जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल में आप कन्वर्ट करते हुए चल रहे हैं, कंडीशन अलग अलग है, सेंटर तो है मगर रेडियस नहीं है, रेडियस फाइंड करने के लिए कोई ना कोई कंडीशन है, क्वेश्चन चेंज होते रहेंगे आपके पास। अब उन सारी चीजों को आपको देखते हुए चलना पड़ेगा। अब एक और सिचुएशन आपके पास है,
फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज 2 - 1। ये 2 तो ऐसा कांस्टेंट रख दिया आप लोगों ने, हाँ। एंड सेकेंड कंडीशन देखिए, एंड विच टचेस द लाइन, एंड विच टचेस द लाइन, ये कंडीशन बदलते रहेगी। फिर आपको सोचना है कि हम कैसा करेंगे। सेंटर है मगर रेडियस नहीं है, टचेस द लाइन, और लाइन का इक्वेशन है बेटे आपके पास 3x + 4y, 3x + 4y - 12 विच इज इक्वल 0। ये क्वेश्चन है एक न्यू, जिसमें आपको सोचना है कि अब आपके पास फिर रेडियस नहीं है, सेंटर तो फिर आपके पास है, और सेंटर क्या है 2 - 1। क्या हो गया, h की वैल्यू तो अभी वही है, k की वैल्यू आपके पास चेंज होकर कितनी है -1। अब आपको रेडियस फिर फाइंड करना है। रेडियस के लिए फिर आपको सोचना पड़ेगा बेटे। अब रेडियस कैसे फाइंड करेंगे, यह ऑब्जर्वेशन आपके पास होना चाहिए। आप में से कोई बता दे, सर्कल इस लाइन को टच करती है, बात समझ रहे? और टच करती है मतलब जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और जो 10th में आपने थ्योरम्स पढ़ा है, सेंटर और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के बिटवीन जो डिस्टेंस होगा, सेंटर, ये सर्कल आपके पास है बेटे, और मान लीजिए कहीं भी ले सकते हैं आप, ये जो लाइन का इक्वेशन है आपके पास, मान लीजिए लाइन है जिसका इक्वेशन है आपके पास 3x + 4y - 12 विच इज इक्वल 0। इस लाइन का इक्वेशन है ये, और ये सेंटर है। सेंटर कितना है आपके पास 2 - 1, और यह है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और सेंटर के बिटवीन जो डिस्टेंस है, यह है इसकी रेडियस। और आपको पता है जो प्रीवियस ईयर आपने पढ़ा है कि जो टेंजेंट है, ये बन गई इसकी टेंजेंट। टेंजेंट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को अगर रेडियस से ज्वाइंट करें तो वो जो लाइन है और जो टेंजेंट है, ये कैसे होते हैं, ये परपेंडिकुलर होते हैं। ये प्रीवियस ईयर आप लोगों ने 10th में पढ़ा है ना। अगर हम सेंटर को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से ज्वाइंट करें तो जो टेंजेंट है और जो आपकी रेडियस है, ये ईच अदर परपेंडिकुलर। तो दैट मीन्स आपको रेडियस फाइंड करने के लिए इस पॉइंट से इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रा करना पड़ेगा, और परपेंडिकुलर ड्रा करने का भी पैटर्न आपने पीछे पढ़ लिया है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। यहां पर प्रीवियस चैप्टर में जो जो आपने पढ़ा है वो सारी इंफॉर्मेशन को यहां पर आपको यूज करना है। आप यहां लिखेंगे सिंस सर्कल टचेस द लाइन, और लाइन है बेटी आपके पास 3x + 4y - 12 विच इज इक्वल 0। सो क्लियरली जो ऑब्जेक्ट आपके पास है, रेडियस r विच इज इक्वल लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, इस लाइन को कह दीजिए आप फर्स्ट, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर है आपके पास 2 - 1
टू द लाइन, और लाइन का इक्वेशन क्या है वो फर्स्ट कहा है आपने, ये है आपके पास। अब इस पर परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो परपेंडिकुलर की लेंथ के लिए पहले तो आप मॉड ले लीजिए फर्स्ट टाइम, इन प्लेस ऑफ एक्स, यहां एक्स कोऑर्डिनेट, चाहे तो आप लाइन का इक्वेशन भी लिख कर देख सकते हैं, 3x प्लस 4y माइनस 12 विच इज इक्वल 0। इन प्लेस ऑफ एक्स, एक्स कोऑर्डिनेट 3 इंटू 2 प्लस इन प्लेस ऑफ y, y कोऑर्डिनेट दैट मीन्स -1 माइनस 12 अपॉन रूट कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर। अब इसकी मॉडुलस वैल्यू के अकॉर्डिंग आप कैलकुलेशन कर रहे हैं, आर विच इज इक्वल मॉड ऑफ 3 2 जा 6 -4 माइनस 12 अपॉन रूट 9 प्लस 16 25, दैट मीन्स -16 प्लस 6 माइनस 10 अपॉन 5, दैट मीन्स मॉड ऑफ -2, दैट मीन्स 2। रेडियस जैसे ही आपने फाइंड किया फिर प्रीवियस क्वेश्चन में कन्वर्ट, जो हमने स्टार्टिंग क्वेश्चन लिया था वो क्या करेगा, क्वेश्चन को चेंज करते जाएगा। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए और मुझे बताइए आंसर कितना आएगा, उतना ही सॉल्व कीजिए लास्ट का पार्ट, मुझे लास्ट का पार्ट सॉल्व करके दीजिए आप। सेंटर आपके पास है, रेडियस मैंने फाइंड कर दिया है, बाकी कैलकुलेशन करके आप बताएं। अगर आप सही बता रहे हैं दैट मीन्स आप कैलकुलेशन करने योग्य हैं। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट फाइनली एग्जैक्ट कैलकुलेशन करके मुझे दिखा रहे हैं। इसके आगे का सॉल्यूशन आपके पास है, मैंने आपको मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करके इस टाइप का बताया, रेडियस फाइंड कर दिया है। अब आप सॉल्व करके मुझे बताइए।